यहाँ कुछ नहीं है, एक इनोसेंट लव है, एक सच्चा प्यार है। जिस प्यार का भूखा वो ईश्वर है, जिसके दिल से एक आवाज उठती है कि मुझ पर दया कर देना, तत्क्षण उसको महसूस होता है। चर्चा कर रहे हैं आप, और इस चर्चा करने के बाद कहाँ तक संभावना बनती है कि लोग बदल जाएंगे, किस हद तक परिणाम आएगा? आज मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। वो शराब की बू से उनको नफरत होने लगी है, और ये रंगीन जो संसार ऐसे बना है जहाँ आज इज्जत और प्रेम नाम का चीज नहीं रहा। नमस्कार, मैं दिलसाद हूँ, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। इस वक्त मैं कवाकुल में मौजूद हूँ। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो साल का पहला दिन है, और अगर धार्मिक एतबार से देखा जाए तो आज वो पहला दिन नहीं है। तो अलग अलग धर्मों के मानने के तरीके हैं, अलग अलग महीना चल रहा, लेकिन आज जो है 1 जनवरी है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। और हमारे स्क्रीन पे जो है एक वीडियो चल रहा होगा जहां पे एक गुरुजी बैठे हैं और लगभग 8 से 10 हजार की संख्या में लोग उनकी बात सुन रहे हैं। तो आज नए साल का जो पहला दिन है, और इस पहले दिन में लोग पिकनिक मनाते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं। लेकिन जो स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है, एक गुरुजी बैठे हुए हैं और वहां पे बहुत सारे लोग उनकी बात को सुन रहे हैं। तो सबसे पहले जो है गुरुजी के बारे में जानेंगे, और ये शिव चर्चा से क्या फायदा होता है, क्यों कराया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें ताकि लोग उस समझने में आसानी हो। मेरा नाम मनोज कुमार, मैं बिहार सरकार में एक कर्मचारी हूँ, जो नवादा में हमारी पोस्टिंग है, और शिव शिष्य परिवार से हमारा ताल्लुकात पिछले 21 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारी संस्था में कोई व्यक्ति गुरु नहीं है, हम सभी शिष्य हैं, और हमारे गुरु वही परमात्मा ईश्वर शिव है, जो इस सृष्टि को अपनी इच्छा से बनाता है, रखता है और वापस करता है। हम सभी शिष्य हैं, हमारे करोड़ों की संख्याओं में कोई गुरु पद को धारित नहीं करता। आज एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे आपका जो है तैर रहा, वायरल हो रहा कि आज 1 जनवरी है, लोग पार्टी शादी करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, लेकिन जो है आप एक ऐसे मतलब बैकवर्ड इलाके में जा करके वो आप एक बैठे हैं और आपके सामने 8 से 10 हजार की संख्या में लोग आपकी बात सुन रहे हैं, और एक बैनर लगा हुआ है शिव चर्चा का। ये शिव चर्चा क्यों कराया जाता है, इससे क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है? शिव चर्चा इसलिए हो रहा है कि संसार में हम सभी एक पिता के ही संतान हैं। जगत किसी एक परमात्मा की इच्छा का परिणाम है, परंतु जब संसार में हम शरीर में आते हैं तो विभिन्न तरह के धर्म, संप्रदाय, जात, स्थान, लिंग, वर्ण आदि में बढ़ते चले जाते हैं, और हमारी मूल यात्रा हमसे खंडित हो जाती है, जिसके कारण हम शरीर की यात्रा में कुछ दिन जगत में रहते तो जरूर है, परंतु यहाँ से वापस की यात्रा हमारी बाधित हो जा रही है। कहा जाए तो शरीर छूटने के बाद ये आत्माएं संसार में भटकती रह जा रही, वापस नहीं कर रही, क्योंकि वो अपने मूल कॉन्सेप्ट से भटक गई। अपने ईश्वर ने जो उसे भेजा था इकाई बनाकर, और इस जगत से उसको फिर वापस जाना था उसी परमात्मा में। इसके बीच में ये माया है, ये जगत है, संसार का भाव है, जो व्यक्ति को उसकी ओर जाने नहीं देता है। इसीलिए हम लोग शिव की चर्चा करते हैं। शिव का अर्थ आप गॉड कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, अल्लाह कर लीजिए, भगवान कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो मूल सत्ता एक ही है। तो उनसे जैसे जैसे व्यक्ति का मानसिक जुड़ाव होगा, बाहर से नहीं, यहाँ कोई अगरबत्ती, प्रसाद, पैसा, दिखावा कुछ भी नहीं, एक दिल से लगाव है कि हे शिव, आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ भटके हुए मानव को सही रास्ता दीजिए, हम पर दया करिए या रहम करिए। जो जिनकी जैसे शब्द होते हैं वो करते हैं, और तत्क्षण उनको महसूस होता है कि वह ईश्वर उनको सही मार्ग पर ले चलने के लिए एक सच्चा रास्ता दे रहा है। इसी बात के उद्देश्य से आज हम लोग महुलिया टाड़ में, वहाँ चूंकि उस इलाके में बहुत दिन से हम लोग नहीं जा पाए थे, और आज का दिन छुट्टी का दिन बन गया, तो लगा कि चलिए सब लोगों से मिलते हैं, और लोगों के दिलों में भी अब ये ईश्वर की धारणाएं धारित हो रही हैं। तभी आज के दिन पिकनिक, बाजार, दुनिया का शौक, रंगीन दुनिया छोड़कर और इस आध्यात्मिक यात्रा में हम लोगों का साथ दिया है, और लोगों ने महादेव को अपना बनाया है, और सबके जीवन में ये उनके
दया का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो जिस तरीके से अभी के जमाने में जो है रंगीन दुनिया का बढ़ावा दे रहे हैं और रंगीन दुनिया की और जो लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसका मूल रीजन, मुख्य रीजन क्या रही होगी? अज्ञानता। इसे कैसे हम खत्म करेंगे? ये कोई वो सुपर सत्ता ही कर सकती है, हमारे आपके करने से ही ये खत्म नहीं हो। हम चाहते हैं कि अच्छा करें और हो जाता है बुरा। हम चाहते हैं किसी का भला करें, बुरा हो जाता है। हम दोस्ती करते हैं और अंततः वो दुश्मनी में बदल जाती है। तो हमारी आपके चाहने से कुछ नहीं होता है, चाहना उसको पड़ेगा जो ईश्वर है। और उस ईश्वर ने चाहा है तो आज इस धरती पर एक महामानव आए जिनका नाम श्री हरिंद्रानंद। वो बिहार सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर रहे, बड़े पदाधिकारी रहे। झारखंड में भी वो होम मिनिस्टर में संयुक्त सचिव रहे। उन्होंने अपने जीवन की अकथ साधना यात्रा, एक रात मजार, एक रात श्मशान, कब्रिस्तान, अघोरी, कपाली, अवघड़, दिन भर कार्यालय और रात भर साधना करके जब अंततः उनको ये स्थिति मिली कि अब कोई उपाय नहीं है सिवाय ईश्वर के, सिवाय उनके जिनकी ये कायनात है, दूसरा कोई इसको सही नहीं कर सकता, तब अंततः उन्होंने 1974 में उस ईश्वर को ही अपना गुरु बनाया शमशान भूमि में और कहा अब तुमको आना होगा। अब तुम्हारे सिवाय इस दुनिया का कोई उचित मार्गदर्शन नहीं कर सकता। जो आगे बढ़ते हैं वो अपने अपने स्वार्थ में लोगों को अपने साथ कर लेते हैं और उनकी दुनिया ठीक हो जाती है, लोगों की दुनिया बुरी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अब तो तुम्ही को आना होगा। और तब उनके ही इस बुलावे पर वह ईश्वर खुद से गुरु पद को धारित किया। जो पुराने पुस्तकों में लिखा है कि वो आदि गुरु है, शिव जगत गुरु है, लेकिन किसी ने बताया नहीं था कि वो तुम्हारा भी हो सकता है। और तब उनके बताने के बाद 1975 में पहले सूत्र, 82 में दूसरे और 84 में तीसरे सूत्र आए। और आज धरती के सभी लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं। वो मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, अल्पाहारी हो, व्यापारी हो या जगत के किसी रूप रंग आकार के लोग हों, यहाँ कुछ नहीं है। एक इनोसेंट लव है, एक सच्चा प्यार है। जिस प्यार का भूखा वो ईश्वर है, जिसके दिल से एक आवाज उठती है कि मुझ पर दया कर देना, तत्क्षण उसको महसूस होता है कि उसकी दया उसको प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से हम लोग इस धरती के रंगीन दुनिया और रंगीन मिजाज से जो लोग पाश्चिमिक सभ्यताओं को अपने अंदर धारण कर लिए, उससे उतार कर उनकी दया से धीरे धीरे सही रास्ता पर लाने का प्रयास करें। अब इसी चर्चा कर रहे हैं आप, और इसी चर्चा करने के बाद कहाँ तक संभावना बनती है कि लोग बदल जाएंगे, किस हद तक? वो जीव से शिव हो सकते हैं, वो शरीर में ईश्वर के सारे गुण को धारित कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ऐसे लोग हैं, मैं लाखों लोगों को जानता हूँ, जो शुरू में बिल्कुल शराब पीना, गलत कर्म करना, बुरे संगत में रहना, ऐसे लोगों को, और जब मैंने उनकी घोषणा कराई उस ईश्वर के सानिध्य में और धीरे धीरे उनको फोर्स किया कि आप इन कार्य को करके मानसिक रूप से देखिए, बाहर से नहीं, मेंटल मानसिक रूप से, तो परिणाम आएगा। आज मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। वो शराब की बू से उनको नफरत होने लगी है और ये रंगीन जो संसार ऐसे बना है जहाँ आज इज्जत और प्रेम नाम का चीज नहीं रहा, उस दुनिया से वो बिल्कुल अब अलग हो रहे हैं और वो भी दूसरों को इस सही रास्ते पर चलने को प्रेरित कर रहे हैं। इतना बदलाव लोगों में हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख लो, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे देखें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।